आज का चैप्टर है न्यूट्रिशन, पोषण जिसे हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे न्यूट्रिएंट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुष्टिकारक। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहते हैं पुष्टिकारक। चैप्टर है पोषण। तो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनसे हमें यहाँ पर क्या मिलता है, पावर मिलता है, ताकत मिलती है, ये कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स टू टाइप के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। न्यूट्रिएंट्स के टू टाइप होते हैं। फर्स्ट इसका टाइप होता है कार्बनिक, सेकंड टाइप होता है इसका अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पर। कार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है। कार्बन प्रेजेंट और यहाँ पे कार्बन क्या होता है, एब्सेंट होता है। कार्बन एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट हम लिखेंगे न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स जिनसे हमें पावर मिलता है। प्रोवाइड एनर्जी, पावर, ऊर्जा, पावर। जो हमें पावर प्रदान करते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पुष्टिकारक कहलाते हैं। ठीक है। अब कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, फर्स्ट वो हम लिखेंगे। तो इसका पहला यहाँ पर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड इसमें यहाँ पर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये सेकंड प्रोटीन। थर्ड यहाँ पर आ जाएगा फैट। ये सभी किसे, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं फैट। और लास्ट यहाँ पर आएगा विटामिन। विटामिन ये सब कार्बन वाले हैं। हाँ, ये सभी कार्बनिक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स के टाइप है, फर्स्ट कार्बनिक है, सेकंड अकार्बनिक है। तो कार्बनिक में इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होगी, ये इसके टाइप है। उसके बाद अकार्बनिक में यहाँ पर आएगा मिनरल्स और H2। मिनरल्स और H2 जल। बस मतलब मिनरल्स के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएंगे NaCl, नमक, हाँ सोडियम क्लोराइड, आयरन एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीजें आती हैं, जिंक है, ये सभी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ इसका एक डिवाइडेशन अपन ने लिखा है, वर्गीकरण कैसे इसको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, कल कार्बोहाइड्रेट्स के मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिखवाए थे, इतना नोट किया। तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखना कार्बोहाइड्रेट्स। पहले जो टाइप पढ़ेंगे हम इसका, कार्बोहाइड्रेट्स। हेडिंग लिखना है। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स वो होता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों से मिलकर ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। तीनों इसमें उपस्थित होते हैं, तीनों प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ इसमें नोट करो फर्स्ट। इसमें होता है कार्बन, ठीक है, फिर होता है इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और होता है ऑक्सीजन। इट
कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों इसमें उपस्थित होते हैं, तीनों से ये मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? कितना नोट किया? सेकंड इसका पॉइंट लिखना है फर्स्ट का। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड भी कहते हैं। सैकेराइड होती क्या है? सैकेराइड होती है शुगर, शुगर की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं आपके सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड कहते हैं। सैकेराइड का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? सैकेराइड का अर्थ यहाँ पर होता है शुगर। शुगर को बोलते हैं, हिंदी में से कहते हैं शर्करा। थर्ड ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कौन करते हैं? तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सभी हरे पौधे। पौधे मतलब पेड़, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने। न्यूट्रिशन के अंदर क्या आएंगे? यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जिन्हें हिंदी में कहते हैं पुष्टिकारक, और वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जिस एक में कार्बन प्रेजेंट होती है, सेकंड में कार्बन जिसमें कार्बन एब्सेंट होती है, वो अकार्बनिक हो जाएगा। कार्बनिक के अंतर्गत यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, फैट आएगा, प्रोटीन आएगा और विटामिन आएगा। जो जिसमें कार्बन एब्सेंट है उसके अंतर्गत क्या आएगा? यहाँ पर मिनरल्स एंड H2O वाटर, से दो चीजें आएगी। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, वो होता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो सैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, साइंस में इसे सैकेराइड भी कहते हैं। और सैकेराइड का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? शुगर या शर्करा होता है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसके आगे हम इसके टाइप पढ़ेंगे कि इसे किस किन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिखो। शुगर की या सैकेराइड की यूनिट्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तीन टाइप में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को तीन टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो सैकेराइड है, जो शुगर है, उसकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर आता है, फर्स्ट टाइप आता है मोनो। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा हमने यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर दिया हमने। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, सेकंड ऑलिगो और थर्ड पॉलीसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड वो जिसमें शुगर की या शर्करा की केवल एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है।
ऑलिगोसैकेराइड वो जिसमें 2 से 10 शर्करा की इकाइयाँ होती है, 2 से लेकर 10 यूनिट होती है यहाँ पर शुगर की। उसके बाद पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज़्यादा यूनिट होती है, शर्करा की मात्रा जो वो है 10 यूनिट से ज़्यादा होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, मैग्नोज एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऑलिगोसैकेराइड को और भी पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटा क्या बोलते हैं, है ना, ऑक्टा, हेक्सा, ये सभी में इनको यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें डाइसैकेराइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डाइसैकेराइड वो जिसमें 2 यूनिट होगी यहाँ पर शुगर की। फर्स्ट एग्जांपल इसका सुक्रोज है। सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ होता है, यहाँ पे एक इकाई इसमें ग्लूकोज की होगी और एक फ्रक्टोज की, ये दोनों मिलके ये सुक्रोज बन जाएगा। यहाँ पे 2 यूनिट जिसमें होगी, या सुक्रोज जब ब्रेक होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा इससे बॉडी को। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिवाइड होता है। उसके बाद माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में ही डिवाइड होता है, ग्लूकोज की 2 यूनिट से मिलकर ये यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। फिर पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज, काइटिन, पैक्टिन, इन्युलिन, ग्लाइकोजन और स्टार्च। इन्युलिन इंसुलिन तो हार्मोन होता है। ठीक है, इतना नोट किया यहाँ पे करना है। पहला जो लिखा था हमने तो इसका एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है बस वही नोट करना है, ठीक है। फ्रक्टोज जो है इसके बारे में लिखेंगे हम, ठीक है। मोनोसैकेराइड है फ्रक्टोज, और ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। फलों के रस से प्राप्त, फलों के रस से ये प्राप्त होती है। इसी कारण इसे यहाँ पर फलों की शर्करा भी कहा जाता है, इसलिए फलों की शर्करा कहा जाता है। शर्करा शुगर, शुगर ऑफ फ्रूट्स। एक चीज और नोट करना है, ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। हाँ, सबसे जितनी शर्करा है वो सब में सबसे ज्यादा मीठी जो होती है वो होती है फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा, ठीक है, कौन सी है ये, फ्रक्टोज। ये मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। इस बार डाइसैकेराइड के बारे में लिखेंगे। मैंने क्योंकि बताया कि डाइसैकेराइड के जो एग्जांपल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाइसैकेराइड फर्स्ट जो हमने क्या लिखा था, फर्स्ट इसमें लिखा था हमने सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो पहले हम सुक्रोज के बारे में लिखते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज जो है ये गन्ने के रस से प्राप्त होती है, गन्ने के रस से प्राप्त होने वाली शर्करा है ये, और गन्ने के रस से प्राप्त होती है इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, केन शुगर कहेंगे। इसका नाम जो है या गन्ने की शर्करा बोलेंगे या इसे कहेंगे हम केन शुगर। शुगर केन गन्ना हो गया, ये शर्करा है ना, इसलिए इसे हम बोलेंगे केन शुगर। जैसे हमने उसको लिखा ना फलों की शर्करा, तो ये शुगर केन से मिल रही है। और ये घरों में भोजन के रूप में यूज होती है, सबसे ज्यादा जो यूज होती है शक्कर जो बनती है ना, इसी की बनती है। इसलिए इसका और भी नाम है, इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर या कॉमन शुगर।
टेबल शुगर एंड कॉमन शुगर। सेकंड एग्जांपल है इसका लैक्टोज। तो जो भी शुगर हम लेते हैं तो फिर हमें जरूरत पड़ती है कि उसे ब्रेक करें, 2 यूनिट जाती है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो है। लैक्टोज किससे मिलती है? ये दूध में उपस्थित होती है। इसलिए इसे बोला जाता है यहाँ पे मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, दूध की शर्करा। डाइसैकेराइड में थर्ड हमने पढ़ा था माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और थर्ड क्या? माल्टोज। माल्टोज जो है ये अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है। अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है, जैसे चना है, गेहूं है, क्या खाते हैं, मूंग दाल है। अंकुरित अनाज से प्राप्त, फलीदाना, इन सभी से ये प्राप्त होती है। इसलिए इसे माल्ट शुगर बोलते हैं। माल्टोज का यूज भी किया जाता है, शराब के निर्माण में यूज किया जाता है। माल्टोज ये एग्जांपल है डाइसैकेराइड के। तो फर्स्ट सुक्रोज है जो गन्ने के रस से प्राप्त होती है। ध्यान में रहेगा सुक्रोज शुगर केन से जो प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्रीम शुगर भी बोला जाता है। घर में कॉमनली यही यूज होती है सबसे ज्यादा, इसलिए इसे टेबल शुगर या कॉमन शुगर भी कहा जाता है। सेकेंड जो है लैक्टोज। लैक्टोज ये दूध में उपस्थित होती है, इसलिए इसे मिल्क शुगर कहा जाता है, दूध से प्राप्त होती है लैक्टोज। थर्ड जो है माल्टोज, ये अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है, इसलिए इसे माल्ट शुगर कहा जाता है। इसका यूज किया जाता है शराब के निर्माण में। थर्ड है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपन। पॉलीसेकेराइड में फर्स्ट है पैक्टिन। पैक्टिन किससे मिलता है? तो जितने भी ये पौधों में उपस्थित एक पदार्थ होता है, ठीक है। पैक्टिन शुगर क्या है? पौधों में उपस्थित थर्ड है इन्यूलिन। इन्यूलिन भी जो होता है ये प्लांट्स की जड़ों में संचित भोजन होता है, स्टार्च के फॉर्म में जो होता है। डेली का प्लांट में
सेल्यूलोज ये प्लांट्स में ये तो वो है और जो शैवाल होती है, पहले बात है मैंने एल्गी। उसी को कहते हैं मतलब सेल वॉल। सेल वॉल। और मैंने ये लास्ट में एग्जांपल भी लिखवाए थे ना 2-3 कि इनकी जो सेल वॉल है, जब मैं सेल वॉल पढ़ा रही थी तो सेल वॉल इनकी किस चीज से बनी होती है? इनकी सेल वॉल यहाँ पे काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स और एल्गी की यहाँ पर सेल्यूलोज से बनी होती है। एल्गी की सेल वॉल कोशिका भित्ति ग्लाइकोजन मैंने पढ़ा है। ग्लाइकोजन क्या है? जंतुओं का संचित भोजन है। स्टोर्ड फूड। हाँ, जंतुओं का संचित भोजन है। जंतुओं का संचित भोजन। जंतुओं का संचित भोजन है यहाँ पर ग्लाइकोजन, और आता है लास्ट में स्टार्च। ये पौधों का संचित भोजन होता है, प्लांट्स का। पौधों का संचित भोजन। फर्स्ट है पैक्टिन, जो पौधों में उपस्थित होता है, ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है। काइटिन जो है, तो जो फंगी है उसकी सेल वॉल से हिंदी में कवक कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं, ऐसे कल पढ़ाया था मैंने। इनकी जो सेल वॉल है वो इस काइटिन की बनी होती है। इसके बाद इन्यूलिन है, जो डहलिया प्लांट्स होते हैं। डहलिया सर्च करना क्या होता है, डहलिया प्लांट्स, उनकी रूट्स में यह स्टोर होता है। उनकी रूट्स में पाया जाने वाला यहाँ पे जो सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, वो है इन्यूलिन। सेल्यूलोज प्लांट्स और एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ग्लाइकोजन जंतुओं का संचित भोजन होता है, इसलिए इसे जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। और नॉर्मल स्टार्च जो है वो पौधों का संचित भोजन होता है। इन्यूलिन का एक वर्क और होता है कि ये जो पाचन तंत्र होता है उसको मजबूत बनाने का काम करता है, लेकिन इन्यूलिन जो है इसका कहीं भी अवशोषण नहीं होता हमारी बॉडी में, ना कहीं भी इसका हाँ अवशोषण व पाचन नहीं होता है इन्यूलिन का। लेकिन ये काम क्या करता है, जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, फायदेमंद है, उनकी ग्रोथ करता है, उनको बढ़ाता है। यहाँ पे इन्यूलिन का वर्क ये होता है। ठीक है, इतना था आज सैकेराइड के बारे में। समझ में आया? आज का पूरा तो याद रखने वाला है। तो आज हमने पढ़ा, फर्स्ट न्यूट्रिशन पढ़ा हमने, जिसे हिंदी में कहते हैं पोषण। फिर न्यूट्रिएंट्स पढ़े, मतलब पुष्टिकारक। पुष्टिकारक दो तरह के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक वो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगी, अकार्बनिक जिसमें कार्बन एब्सेंट होगी।
कार्बनिक में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन और विटामिन आ जाएंगे, ठीक है। अकार्बनिक में क्या आएगा? मिनरल्स एंड वाटर आएगा। इसके बाद फर्स्ट सिर्फ हमने कार्बोहाइड्रेट के टाइप पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप तो क्लासिफिकेशन पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है इसका? सैकेराइड का बना होता है। सैकेराइड का मीनिंग क्या होता है? शुगर होता है। शुगर को हिंदी में शर्करा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सैकेराइड का यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किया 3 टाइप में। फर्स्ट था मोनो, ऑलिगो और मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड का एक टाइप और पढ़ा हमने डाइसैकेराइड, जिसके ज्यादा एग्जांपल एग्जाम में आते हैं। इसके बाद मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है और क्या है? ग्लाइकोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, रिब्यूलिन है, ग्लिसरैल्डिहाइड है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी है, ये एग्जांपल में लिखे हैं। उसके बाद फ्रुक्टोज क्या होता है? फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा होती है और सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज। सिर्फ एक ही के बारे में हमने डिस्क्राइब किया। इसके बाद सिर्फ डाइसैकेराइड में होता है यहाँ पर सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज क्या होगी? जो गन्ने से प्राप्त होगी, इसमें से कैन शुगर भी बोलेंगे, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलेगी? मिल्क से, इसलिए इसे मिल्क शुगर कहेंगे। उसके बाद माल्टोज, जितने भी अंकुरित अनाज हैं उससे हमें प्राप्त होगी, जिसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। थर्ड यहाँ पे पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड में फर्स्ट यहाँ पर है पैक्टिन, जो पौधों में उपस्थित होती है, जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में पैक्टिन पाई जाती है। सेकंड है काइटिन। काइटिन सेल वॉल फंगी की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। इम्यूलिन जितने भी रेगुलर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट में स्टोर होती है। इसका हमारी बॉडी में कहीं भी पाचन नहीं होता, कहीं भी ये डाइजेस्ट नहीं होती और ना ही इसका अवशोषण होता है, ना ही एब्जॉर्ब होती है। सिर्फ ये उन एंजाइम को बनाती है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, उनको इंक्रीज करती है, उनकी संख्या को बढ़ाती है। इम्यूलिन सैकेराइड। सेल्यूलोज, प्लांट्स और एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ग्लाइकोजन जंतुओं का संचित भोजन, तो जैसे स्टार्च पौधों का संचित भोजन होता है, जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन को यहाँ पर हम जंतु स्टार्च भी बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ठीक है ना? कल विटामिन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट।